हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम करने वाले हैं सक्सेसिव सेलिंग के कुछ 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा कि कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठ के देखेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। तो पहले आप खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसकी रीडिंग ले ली होगी। अब हम इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए टेलीविजन सेट एंड ए वॉशिंग मशीन इज दिस। ये जो है पहले टेलीविजन है, तो हम मान लेंगे कि टेलीविजन का प्राइस 8x है और वॉशिंग मशीन का प्राइस जो है वो 7x है। इफ द कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन सेट इज दिस, आप देखो 8x था तो 8x की वैल्यू जो है दिस मोर देन द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन। यानी पहले आप इनमें दोनों में गैप देखो, 8x और 7x में गैप कितने का है, 1x का है। और इस डिफरेंस को ही उसने क्या दे रखा है, 4800 दे रखा है अपने को। फिर कह रहा फाइंड द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का प्राइस 7x था, 1x की वैल्यू आपको दे रखी है। तो 7 इंटू में 4800 हो जाएगा। देखो 2 जीरो आएगी, 7 8 जा करेंगे 56 का 6 आ जाएगा, 5 कैरी, 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, 28 में 5 ऐड करेंगे 33। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट भी कैसे करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल सही जो आंसर है इसका हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से क्वेश्चन बनाइएगा और अगर नहीं बने फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा कि मेरी अप्रोच क्या उस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया और बनाने की भी कोशिश पूरी करी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक शॉपकीपर है, वो प्रॉफिट करता है कितने का, 16% का ऑन इज गुड। मान लेते हैं कि कोई 100 रुपये की चीज़ थी, उसने उसको 116 रुपये में सेल कर दिया। तो 16 का प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पे, तभी तो 16 का होगा जब हम 116 की उसको सेल करेंगे। फिर क्या कह रहा है, द प्राइस एट विच ही बाय डिक्रीज 20%, मतलब ये उसने बाय करा था। अगर ये प्राइस 20% से कम हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपये की जगह 80 रुपये हो जाए, मतलब 80 में खरीदा उसने, सेलिंग प्राइस बाय 23। और क्या कह रहा है, वाइल ही रिड्यूस इज सेलिंग प्राइस 23, मतलब पहले सेलिंग प्राइस 116 था, अगर इसको मैं 23 से रिड्यूस करूं तो हर चीज़ 100% होती है। 100% को 23 से अगर रिड्यूस कर दे तो वो बचेगी कितनी, 77। 116 का सिर्फ कितना बचना चाहिए, 100, मतलब 77% पीछे बचना चाहिए। व्हाट इज नाउ हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अब उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो वही बात है कि आप इसको कैलकुलेट करके 80 पे आप ये चेक करोगे कि ये कितना है। तो एक तरीका ये भी है कि ये जो भी आएगा हमें ये चेक करना है कि जो भी आएगा वो 80 का कितना परसेंट है। तो ये 100 यहाँ से हटा के मैं इसके नीचे भी कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 100 इंटू में 80 और परसेंटेज निकालते तो इंटू में 100 करते हैं, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें सिर्फ इसको करना है। इसको कैसे करोगे, ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटा 20 पे और ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 36 9 चौका 36। तो 77 को 29 से मल्टीप्लाई करके और हाफ कर देना, क्योंकि 20 है तो हाफ कर देंगे तो काम चल जाएगा। 7 नीम कितना होता है, 63 होता है, 6 कैरी चली जाएगी। 7 नीम 63 और 6 कितना होता है, 69 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15। ऐड करो 3 9 और 4 13, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12, फिर से 1 कैरी और यहाँ आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, राइट। अब नीचे कितना था, नीचे था 20। अब ये 20 है तो देखो इसको 2 से काट दो और फिर एक डेसिमल, पहले इसको ना 2 से भाग करो, ये 10 आ जाएगा। इसको 2 से करोगे कितना आएगा, 1 1। यहाँ करेंगे 2 1 कम 2, 13, 13 का क्या आएगा, 6 आएगा और फिर बचेगा 0.5। और ये नीचे 10 की वजह से जो अपना पॉइंट है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, लग तो रहा है ना कुछ गड़बड़ हुई है।
आंसर इसमें देखो, अगर अप्रोक्सीमेटली भी हम अगर जाएं तो यहाँ पे ये वाला आंसर मैच हो रहा है। देखो अगर ऐसे गड़बड़ भी हो जाती है तो आप देखो 11 का आ रहा है, 11 कहीं पे भी नहीं है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो हम इसके साथ ऐसे भी जा सकते हैं। हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8, 36 9, हाँ ठीक है। तो अगर कुछ गड़बड़ भी थोड़ी बहुत हो जाती है और अप्रोक्सीमेटली अगर डेसिमल इधर उधर होता है तो एक बार ऑप्शन की तरफ हमें देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो उसके नज़दीक आ रहा है और आपका आंसर जो ठीक है कर देना। इसने खुद बोला है करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, तो ये 11 तो आएगा। मान लो कि नीचे 1 0 और होती, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई थी तो उसकी वजह से डेसिमल और इधर आ जाता तो 11 पॉइंट समथिंग हो जाता। तो आंसर कौन सा रहता? सेकंड ऑप्शन रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3, एक बार आप रीड करें और समझने की कोशिश करें कि दिया क्या हुआ है, क्योंकि अगर आप खुद से पहले समझेंगे नहीं क्वेश्चन को तो आगे सॉल्यूशन को देखने का भी कोई फायदा नहीं रहता फिर। तो क्या आई होप कि आप लोगों ने इसको पढ़ा और समझने की पूरी कोशिश करी। कहता है कि दिनेश परचेज करता है 12 डजन ऑफ एप्पल। अब हमें पता है एक डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 डजन ऑफ एप्पल, उसने टोटल 12 डजन लिया है एट द रेट ऑफ 300 पर डजन। एक डजन का जो रेट है वो 300 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसने 12 डजन लिए है तो उसने टोटल जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना करा है? 300 और 3600। ही सेल ईच एप्पल एट ए रेट ऑफ दिस। अब देखो एक एप्पल को उसने कितने में सोल्ड करा? तो एक एप्पल को 30 रुपीज में सोल्ड करा। तो अब हमें पता है कि एक डजन में 12 एप्पल होते हैं, तो फिर इट मीन कि 12 एप्पल को कितने में सोल्ड करेगा वो? तो 30 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 360। एक डजन को 300 रुपये में लिया और 360 रुपये में सोल्ड कर दिया। क्लियर कट है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 60 रुपीज का हो रहा है। कितने पे? 300 पे। तो आप यहाँ परसेंटेज निकाल लो कि 60 जो है वो 300 का कितना है, इनटू में 100 करते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। क्लियर कट है कि 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया, पढ़ा नहीं, रीडिंग नहीं ली तो सॉल्यूशन को देखने का क्या फायदा। तो एटलीस्ट पॉज करें वीडियो को और समझें क्वेश्चन को कि कह क्या रहा है। चलिए आई होप आपने वो काम कर लिया समझने वाला। ए पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड टू ए पर्सन थ्रू द 2 मिडलमैन ईच गेनिंग 25%। क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन ने एक लैंड को सोल्ड करा। लैंड वॉज सोल्ड टू ए पर्सन, एक पर्सन को सोल्ड किया गया, बीच में 2 मिडलमैन थे। एक ने 25% लिया, दूसरे ने भी 25% लिया। इफ द पर्सन परचेज द लैंड फॉर दिस, अगर पर्सन ने इतने में खरीदी तो द ओरिजिनल प्राइस क्या था? ओरिजिनल प्राइस क्या था? हम देखो एक बात बताओ, ओरिजिनल प्राइस को P मान लेते हैं। अगर एक पर्सन ने उसका 25% लेगा तो इट मीन कि डेफिनेटली वो कितनी की हो जाएगी? 125 की पड़ जाएगी। अब एक और पर्सन है वो भी 125 लेगा तो वो इतने की हो गई टोटल, और जितने की ये टोटल हुई वो उस पर्सन को इतने रुपए में पड़ी। ठीक है, इसमें 1000 को अलग कर लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये 25 का 5 गुना होता है, 25 5 और ये 25 का 25 टाइम होता है, राइट। इसको काट दो, 5 से काटेंगे 25 पे, इसको 5 से काटेंगे 25 पे कटेगा। ठीक है जी, 25 से काटेंगे 4 पे कटेगा और 400 बनेगा ये। तो P इज इक्वल टू 1000 इंटू में 400, तो कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। यानी वो 4 लाख की जमीन थी, प्रॉपर्टीज जो थी वो 4 लाख की थी। एक पर्सन ने 20% उससे लिया, फिर एक और मिडलमैन था वो भी 25% चार्ज करेगा। तो एक्चुअली में इतनी कॉस्ट हो गई थी और ये वाली कॉस्ट इसके इक्वल थी। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। सारे क्वेश्चन सक्सेसिव की है, तो थोड़े से हम पैटर्न वाइज कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी डेवलप हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप वही काम करेंगे। वीडियो को आप एक बार पॉज करेंगे,
क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे कि दे क्या रखा है, उसके बाद में हम सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन हम इसका कर सकते हैं इफेक्टिव वे में। चलिए, तो आई होप कि आपने सॉल्यूशन क्वेश्चन को रीड कर लिया और समझने की कोशिश करी कि क्या दिया और क्या निकालना है। तो कहता है कि एक मैन बॉट करता है एप्पल एट ए रेट ऑफ 8 एप्पल फॉर दिस, मतलब 8 एप्पल उसने लिए और कितने के लिए 34 रुपीज के। ठीक है, एक एप्पल की कॉस्ट निकालने की नीड नहीं है, हमने एक बार इतना लिख दिया। एंड सोल्ड देम एट ए रेट ऑफ 12 एप्पल फॉर दिस। तो देखो, तो 12 एप्पल को कितने पे सोल्ड करा, 57 पे। कह रहा है कि हाउ मेनी एप्पल शुड बी सोल्ड टू अर्न ए नेट प्रॉफिट 45 रुपए। अगर हमें प्रॉफिट 45 रुपए का अर्न करना है तो कितने एप्पल सोल्ड करने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो मैं एक काम करता हूं कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम देखें तो 24 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरी खुद की ट्रिक है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 90 और 12 बन गया 102। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 24 एप्पल जो है उसको कितने के पड़े थे, 102 रुपए के पड़े थे। और अगर हम इसको 2 से करेंगे, सॉरी 3 से नहीं करेंगे क्योंकि 24 तो 2 से बन जाता है ना, 2 से कर दिया। तो 2 से इसको भी करेंगे तो 102 रुपए लगा के उसने सोल्ड कितने में करा, 114 रुपए में, राइट और रॉन्ग, है ना। 114 रुपए में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 एप्पल पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो जरा 12 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपए का। प्रॉफिट करवाना कितने का है, 45 रुपए का। तो एक काम करता हूँ, इसको ना मैं 4 से भाग कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 3 रुपए बन जाए, ठीक है। और इसको मैं 4 से भाग कर देता हूँ तो यहाँ 6 एप्पल बन गए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 एप्पल को सोल्ड करने से 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 45 बनाने के लिए दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम 90 एप्पल को सोल्ड करेंगे तो अपने को 45 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये जो प्रोसेस हमने करा, ये आपके माइंड की थिंकिंग होगी जो धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी जब आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। सेम काम आप करेंगे, वीडियो को आप पॉज करेंगे, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। चलिए एक बार रीड करें। हाँ, तो आई होप आपने इसको रीड करा, समझने की कोशिश करी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे एक इफेक्टिव वे में इसको किया जा सकता है। ए रियल एस्टेट एजेंट सेल करता है एक साइट को अमित को इतने रुपए में, मतलब ये उसने सेल कर दी, ठीक है। 25% का प्रॉफिट भी अर्न करता है वो, मतलब इसको जब सोल्ड करा, कोई एक्स प्राइस था, 25% के प्रॉफिट पे इसको सोल्ड करा और इतने अमाउंट में सोल्ड कर दिया, ठीक बात है। एंड अमित इसको सेल कर देता है आगे 10% पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या था सुक्की के लिए, सुक्की को सोल्ड करता है, ठीक है। देखो, एजेंट था, एजेंट का खुद का प्राइस था, हमें नहीं पता कितना था। उसने 25% कमाया और 25% की अर्निंग पे उसने इतने रुपए की चीज को सोल्ड कर दिया, राइट। सेलिंग करा है, साइट टू अमित को सोल्ड करा है। ये अमित है, अमित को कॉस्ट कितने में पड़ा, 1,80,000 का, ठीक है। अमित ने इसको आगे सोल्ड करा 10% के प्रॉफिट पे। तो और किसको सोल्ड करा 10% के प्रॉफिट पे, सुक्खी को, ठीक है। तो सुख कह रहा है कि सुक्खी के लिए क्या कॉस्ट प्राइस है। तो अगर ये 10% अमित जो है वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इसका 10% कितना होगा, हम कह सकते हैं 18,000। तो 18,000 का प्रॉफिट अगर कमा के वो सोल्ड कर रहा है तो वो चीज उसको कितने में जाएगी, 1,98,000। मतलब हम कह सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है।
लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 को आप रीड करेंगे, वीडियो को सबसे पहले पॉज करेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से इफेक्टिव वे में सोच के किया जा सकता है। मैथ से डरना नहीं है, मैथ बहुत इजी है अगर हम फोकस के साथ इसको करें तो। और प्रैक्टिस का एक तरीका होता है कि आप रैंडमली किसी भी क्लास में नहीं घुसेंगे, चाहे आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं चाहे आप किसी और की क्लास देख रहे हैं। आप एक सिस्टमेटिक वे से टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको चीजें समझ आए और आप बेसिक मेथड जरूर डिस्कस करेंगे। बात आ रही है समझ में? अगर आपने ट्रिक 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 करा ना तो आप अगर क्वेश्चन में फंस गए तो आप निकल नहीं पाओगे। आपके पास ऐसा भी होगा कि सर मेरे पास 2 मिनट का टाइम तो था लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कैसे करूं, क्योंकि ट्रिक लगा नहीं पा रहे थे और बेसिक आता नहीं था। तो सारी चीजें करनी है भैया। ए होलसेलर सेल करता है कि टीन को ऑयल एट ए दिस रुपीज, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 540 एंड एक लॉस होता है उसको 10% का। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि कोई उसके पास जो चीज थी उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसके 90% में ही वो उसको सेल कर पाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0 से 0 काट के अगर मैं इसको काटूं तो 6 पे कटेगा, मतलब 600 की चीज को उसने 540 में सेल करा और इसकी वजह से उसको 10% का लॉस हुआ। Now, if you decide to sell another tin of oil with the same cost this, मतलब कॉस्ट तो 600 ही है लेकिन अब की बार वो उसको कितने की सोल्ड कर रहा है? 696 का। तो पूछ रहा है कि his profit percentage in the sale of the second tin, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो क्लियर है कि 96 का प्रॉफिट हो रहा है। 96 का किस पे हो रहा है? 600 पे हो रहा है, इनटू में 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इसको काटेंगे तो ये 1 और 6 यानी 16% का प्रॉफिट अब की बार उसको हो रहा है। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ रहा है। तो वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, चीजें समझ आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 क्वेश्चन लेफ्ट हैं वी इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखूंगा। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाते हैं तो मेरी मेहनत जो है वो सक्सेसफुल है। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पॉज करें और इसको समझने की आप कोशिश करें कि क्या दिया हुआ है और क्या आपने को निकालना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा, रीडिंग भी ली होगी और समझने की भी कोशिश करी होगी। तो कह रहा है कि ए सेल करता है बाइक को, ए पर्सन है वो बाइक को सेल करता है बी को, ठीक है जी, कितने में? 45% के प्रॉफिट पे। तो मेरे माइंड में एक चीज तो ये आ रही है कि अगर 100 रुपए की चीज रही होगी तो उसने 145 रुपए में बी को दे दी, फिर बी आगे सी को सोल्ड कर रहा है 30% के प्रॉफिट पे। सी को कर रहा है कितने पे? 30% के प्रॉफिट पे। सी पे करता है, मतलब ये बंदा जो है ये कितना पे करता है? 43,335 रुपीज पे करता है। देखो तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या था ए के लिए, मतलब यहाँ प्राइस कितना था। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अगर हम इस मेथड से जाएं तो एक्चुअली में हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। एक तरीका तो ये कि मान लेते हैं कि ए के लिए जो सीपी है ना वो एस सीपी है, ठीक है, हमें सीपी को निकालना है। या मान लो कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो एक्स ने सबसे पहले कितने पे सोल्ड करा? 45% पे, मतलब 145, एक्स का 145% में बेच दिया। ये बी को पड़ा, ये अमाउंट आगे 30% के प्रॉफिट पे गया, तो मैं कह सकता हूँ 130 पे गया, इक्वल टू लेने वाले को लास्ट में कितने का पड़ा? इतने रुपीस का। आई होप चीज समझ आई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? काटा पीटी करनी है। कैसे होगी देखो जरा। 1 0 से 1 0 काट दी। पहली बात तो है आंसर में मुझे 3 0 दिखाई देगी, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट आंसर है तो पक्का 13 से कटेगा, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसको 13 से काट देना है। 13 3 जा कितना होता है भैया? 39 होता है। 4 बचेगा 43, फिर 30 पे जाएगा 43, फिर 4 बचेगा 43, फिर 3 पे जाएगा और फिर आएगा लास्ट में कितना?
39 का 65 बचेगा, फिर 5 पे चला जाएगा। तो मैंने 13 से काट दिया। अब इसको 5 से काट दो। अगर बड़ा समझ नहीं आ रहा काटने का तो 5 से काट दो। 5 दूनी 10 होते हैं, 5 2 जा, और 9 पे। इसको जब 5 से काटोगे, 5 6 जा 30 होते हैं, फिर 5 6 जा 30 होते हैं, 7 पे कट जाएगा। तो आप ये अब जैसे 29 है, अब 29 ये कितना टाइम है खुद देखो। कटेगा भाई, आराम से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। एक बात और बताओ मेरे को कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 7 आ जाए। अब वो तो एक बड़ा नंबर है ना, तो मोटा मोटा देखना पड़ेगा। तो देखो ये 3 जीरो तो इसके साथ आनी है डिवाइड करके। अब मैं अगर मान लो डिवीजन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ भी जाऊंगा। 23 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 9 तिया 27, लास्ट का डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, बाकी भी देख लो। अगर आप 27 को मल्टीप्लाई करते हो 29 के साथ, तो 7 नीम 63 का 3 आना था लास्ट में, तो 3 तो यहाँ पे नहीं था, तो इट मीन कि ये भी नहीं था। और 1 से अगर हम करते हैं तो 7 आना था, तो 7 हाँ यहाँ पे भी है, देखो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे भी है, तो दोनों ऑप्शन हो गए। तो इससे अच्छा तो फिर हम वैसे काट लेते हैं। 2 से अगर काटें तो 58 पे कटेगा, 58 का 2 और 7 8 87, फिर 3 पे जाएगा। मतलब 23 वाला बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये भी मैं आपको एक अप्रोच बता रहा था कि आप इधर ऑप्शन की भी तरफ एक बार देख लिया करो जब आपको कट करना हो कि कितने पे कटेगा। जैसे कि मान लो 29 से काटना है, तो हर ऑप्शन में स्टार्टिंग में 2 है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 29 का जो टेबल है आपको 2 तक तो पढ़नी ही पड़ेगी। 2 तक पढ़ेंगे तो 58 तक जाता है, तो 2 इधर और 6 उधर, 8 87 बच रहा है जो 3 पे कट जाता है। तो 23 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर एक क्वेश्चन हमारा बचेगा इस क्लास का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। वीडियो को आप पॉज करो और क्वेश्चन को पहले खुद से रीड करो, समझने की कोशिश करो और सोचो कि आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ आ रहा फिर तो मुझे करवाना ही है, ऐसे भी मैं करवाऊंगा। 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि जील सेल करता है एक ड्रेस को सोनिया को 20% के प्रॉफिट पे। ये जील है, ये सोनिया को ड्रेस सोल्ड करता है 20% के प्रॉफिट पे। आप ये भी समझ सकते हो कि अगर इसके लिए वो 100 रुपए की थी तो उसने उसको आगे 120 रुपए की दे दी। सोनिया करती है सेल इसको रीम को, मतलब ये आगे बेच देती है 50% के प्रॉफिट पे। कितने के प्रॉफिट पे, 50% के प्रॉफिट पे। और रीमा करती है इतना पे, मतलब आगे जिसने भी खरीदी होगी उसने इतना पे करा होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि मैं पीछे वाले की तरह भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ कि मान लो इसका प्राइस x था, पहले 120 पे अगर सोल्ड हुआ तो इतने का पड़ा किसको, इसको, इसकी वैल्यू। फिर आगे इसने जब इसको सोल्ड करा तो उसने 150, मतलब 50% के प्रॉफिट पे इतने का। लेकिन मैं कुछ और भी सोच पा रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि अगर इसने 50% पे अगर प्रॉफिट कमाया होगा तो इसका 50% तो 60 होता है। इट मीन कि इसने 180 रुपए में सोल्ड करी है और 180 की वैल्यू इतनी है और मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, क्योंकि इसने स्टार्टिंग का प्राइस पूछे। तो एक काम करता हूं मैं 18 से डिवाइड करके 10 से गुना कर देता हूँ। 18 से डिवाइड करूंगा 10 आएगा, फिर 10 से गुना कर दूंगा तो ये पूरा मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है आ जाएगा। अब 18 से मुझे इसको डिवाइड करना है। अब 18 से डिवाइड करो, देखो इधर ऑप्शन की तरफ देखो, 18 3 होता है 54, राइट और रॉन्ग। तो यानी 5 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दो में से एक होगा। तो 54 होता है तो बचा पीछे 10, 10 का बन गया 104। अब देखो 18 5 जो होता है वो 90 होता है, 18 6 जो होता है वो होता है 108, लेकिन 104 है तो 5 पे जाएगा। तो 3 5 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले आप क्वेश्चन को खुद से रीड करें, समझने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन देखें कि कैसे कर सकते थे। कह रहा है कि एक बोट करता है एक आर्टिकल को इतने रुपए का, मतलब एक पर्सन है तो एक आर्टिकल बाय करके लेके आता है 6200 का, ठीक है, मतलब 6200 का।
और सोल्ड कर देता है 20% के लॉस पे, ठीक है। फिर उसी अमाउंट से कोई और आर्टिकल खरीदता है और उसको सोल्ड कर देता है 30% के गेन पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी हुआ वो निकालना है। देखो 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन एक को करने के, एक तरीका नहीं होता, मल्टीपल टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो बेस्ट तरीका मेरे को लग रहा है कि जैसे अगर हम सोचें इस क्वेश्चन के अंदर कि 20 इसको अगर उसने 20% के लॉस पे सोल्ड करा तो मतलब उसने 80% पे बेचा इस चीज को। यही बात हुई ना कि 100 रुपए की चीज को 20% का लॉस हुआ तो मतलब सिर्फ 80% में बेचा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो तो आएगी। 8 दूनी 16 होता है, 1 कैरी, और 8 6 48 और 1 49, मतलब इतने रुपए की वो चीज थी। आफ्टर बेचा तो इतने रुपए उसको मिले। इस रुपए से उसने क्या करा, दूसरा आर्टिकल खरीद लिया, उस आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पे सोल्ड करा। 30% के प्रॉफिट पे सोल्ड करने का मतलब है कि 4960 को 130 पे बेच दिया, मतलब 100 रुपए की चीज को 130 में बेच दिया। ये चीज पता मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ कि 100 रुपए की जो वैल्यू है वो इतनी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4960। अब 130 पे बेचना है इसको, तो दोनों तरफ क्या करा, 100 से डिवाइड भी करना था और 130 से मल्टीप्लाई। तो ये वही चीज है, अगर आप 100 रुपए की चीज को 20% के प्रॉफिट पे बेचते हो तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर दो 120 बटा में 100 से, और अगर आप 100 को 10% के लॉस पे बेचते हो तो 100 की चीज 90 में जा रही है तो आप 90/100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और आपको 496 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो टेबल के लिए आप कमांड बनाओ कि डेली आप टेबल को लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर। 13 6 जा जो होता है वो कितना होता है 78 होता है, 7 कैरी चली जाएगी। 39 जा जो होता है वो 117 होता है, 117 में अगर ये दे दिया जाए तो 124 बनेगा, 12 कैरी चली जाएगी। 13 चौके 52 और 12 64 होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो अब जो है 6200 की चीज जो है वो 6448 में जा रही है, तो क्लियर कट उसको 248 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी इस अमाउंट के ऊपर। इनटू में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 62 का ये मेरे को 4 गुना लग रहा है, तो उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 4% का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सक्सेसिव सेलिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे की प्लानिंग कर सकूं कि आपको किस टॉपिक पे लेक्चर देने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।